जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्रांत पब्लिकेशन का बस्तौनी सामान्य ज्ञान देख रहे थे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जो हिस्ट्री क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, हिस्ट्री का जो टॉपिक का नाम है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। नाम से ही लग रहा है बहुत प्रचलित है। क्या है? भारत में क्रांतिकारी जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी कहाँ? तो कानपुर में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो सरदार भगत सिंह से। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बना अशफाकुल्लाह खान। फिर यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? तो हो जाएगा शिव वर्मा। क्रांतिकारियों के लिए एक गुप्त साम्राज्य अभिनव भारत का गठन किया था? तो हो जाएगा VD सावरकर ने। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह कौन थे? तो हो जाएगा जितेंद्र दास। भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। 1905 की क्रांति संगठन अभिनव भारत संगठन किया गया था? तो महाराष्ट्र में। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और वह मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? राम प्रसाद बिस्मिल्ले। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो हो जाएगा अभिनव भारत समाज हो जाएगा VD सावरकर। अनुशीलन समिति हो जाएगा अरविंद घोष। गदर पार्टी हो जाएगा लाला हरदयाल। स्वराज पार्टी हो जाएगा CR दास। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरुआत किया था? तो हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? सर फिरोज की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिर में है? तो हो जाएगा बिस्मिल्ला। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठन किया गया था कब? तो A और C दोनों हो जाएगा भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी कथन VD सावरकर के बारे में सही हैं? तो 1, 2, 3 चारों सही हैं। एक में क्या है? उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी गठन की स्थापना की। 2 में भारतीय राष्ट्रीयवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजिनिक की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। 4 में है ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ले। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में। नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है। अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तिथ्यानुसार सही क्रम को चयनित कीजिए। 1 में हो जाएगा लाहौर मुकदमा, फिर कानपुर मुकदमा, फिर हो जाएगा ककोरी मुकदमा, उसके बाद मेरठ मुकदमा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जितेंद्र दास हो जाएगा भूख हड़ताल से। चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा मुठभेड़ के दौरान। फिर भगत सिंह हो जाएंगे आजीवन कारावास से। फिर कल्पना दत्त हो जाएगा फांसी से। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था? तो 1925 में। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष में हुआ था? तो 1925 में। नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो 1 और 2 हो जाएगा। 1 में क्या है? अभिनव भारत। फिर 2 में है अनुशीलन समिति।
भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा फिरोजपुर में। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ नहीं है? तो हो जाएगा भगत सिंह। निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमिलित नहीं है? तो काकोरी षड्यंत्र प्रकाशित 24 में नहीं 25 में हुआ था। फिर यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चट्टगांव आमरी रोड हो जाएगा 1 नंबर कल्पना दत्त से। अभिनव भारत हो जाएगा विक्रम दामोदर सावरकर से। अनुशीलन समिति हो जाएगा अरविंद घोष से। कुक्का आंदोलन हो जाएगा गुरु राम सिंह से। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो प्रथम मित्रा हो जाएगा। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कोई क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त को। मुजफ्फरपुर अहमद S.A. डांगे शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद हुए थे? तो हो जाएगा कानपुर बिल सेविंग षड्यंत्र कांड के लिए। वारिंद्र कुमार घोष ने क्रियाकलापों के ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो हो जाएगा अनुशीलन समिति। काकोरी केस की अभिनियुक्ति के बचाव हेतु किसका अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत का। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो हो जाएगा जगत नारायण मुल्ला। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। लाहौर षड्यंत्र मामले में परिणीत किसकी फांसी हुई थी? तो हो जाएगा यहाँ पे 3, 4, 5। 3 में क्या है? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के। निम्नलिखित में से किसने पद्धति चट्टगांव शस्त्रागार घावा आयोजन किया था? तो सूर्यसेन ने किया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो 1 का 5 हो जाएगा रिबोट ग्रुप हो जाएगा सूर्यसेन से। फिर 2 का हो जाएगा 1 नंबर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल्ला। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाएगा चंद्रशेखर। पंजाब नौजवान भारत सभा हो जाएगा 4 नंबर भगत सिंह। किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो हले वतन तो हम सफ़र करते हैं? तो हो जाएगा बाजिद अली शाह ने। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो हो जाएगा क्रांतिकारी आंदोलन। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे खुदीराम बोस। यहाँ पे 2 कथन दिया गया है, दोनों सही हैं तो पढ़ा जाए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। 2 में भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों के में से एक थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे। तो हो जाएगा भगत सिंह। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहित्यिकी वरकरा डकैती का स्थान था। हो जाएगा पूर्वी बंगाल में। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल्ला का। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो 1 का 2 हो जाएगा। 1 में क्या है? अभिनव भारत हो जाएगा DV सावरकर। मित्र मेला हो जाएगा 1 नंबर जो है VD सावरकर। फिर है इंडियन रिपब्लिक आर्मी हो जाएगा 4 नंबर सेन। इंडियन रिपब्लिक आर्मी हो जाएगा इंडियन रिपब्लिक हो जाएगा एनसेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाएगा SN सन्याल। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रपंथी था? उपयुक्त में से कोई नहीं। 48 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षा समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर
कुलाधिपति पर गोली चलाई थी तो हो जाएगा वीना दास। मुजफ्फरपुर ने किंग फोर्स की हत्या का प्रयास कब किया गया था तो 1908 में। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1919 को बम फेंका था तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चटगांव शास्त्रागार हमला हो जाएगा सूर्यसेन को। उसके बाद काकोरी षड्यंत्र हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल्ला को। लाहौर षड्यंत्र हो जाएगा जतीन दास को। गदर पार्टी हो जाएगा 1 नंबर लाला हरदयाल को। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं तो हो जाएगा भगत सिंह ने। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है तो हो जाएगा प्रफुल्लन चाकी। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुआ था तो दिल्ली में हुआ था। जीतन दास किस आरोपण में बंदी बनाए गए थे तो हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था तो चित्तरंजन दास ने। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ था तो 1924 में। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।